कंडक्ट भी है, एक ही आचार संहिता भी है इस बात की कि महाराज जी के या पीठाधीश्वर के समक्ष हमें किस प्रकार के व्यवहार का परिचय देना है। हम सभी के वो एक बड़ी संस्था है, बड़ा संदेश है, जो दिखाई देता है उसका संदेश मंच तक पहुंचता है, मंच तक संदेश अनुशासन के साथ पहुंचे। इसलिए करबद्ध निवेदन और सभी से अपील कि महाराज जी के यहाँ प्रवेश करने के पश्चात हम सभी जहाँ हैं वहीं पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो जगत गुरु जी ने हम सबको बताया कि अच्युत अनंत गोविंद इन तीनों नामों का जप करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रोग व्याधि आदि भी आसपास भी नहीं भटकते। तो हम लोग भी इन तीनों नाम का जब तक जगत गुरु जी यहाँ पे हम सबको दर्शन नहीं दे रहे हैं तब तक हम सब करेंगे। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। 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 अच्युतानंद भगवान की। तो हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं कि अब धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदशवामरुतः वृष्णिमातरः शुभं ज्ञावानो विदथे खुजगमायाः अग्निज्वामनवः शूरचक्षुषो विषवेनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसक्षेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा यतरानश्चकराजरशं तनूनां पुत्राशो यतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिखता युर्गन्तोः आदितृतीयोरदितिरन्तरिक्षमादितृमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अधितृजात
तमदितृजानितवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत भारत श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जगन्नाथ जी। सभी से आग्रह यथास्थान बैठ जाए। सर्वप्रथम हमारे बीच स्थानीय विधायक श्री रितेश गुप्ता जी से आग्रह है भगवान मुरादाबाद क्षेत्र के तरफ से भगवान नारायण के पादोपार पर माल्यार्पण करें। अरे भैया थोड़ा साइड हो अरे हर हर महादेव। मुरादाबाद क्षेत्र के तरफ से भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण पूजन किए हमारे विधायक श्री रितेश गुप्ता जी। हमारे बीच स्थानीय एमएलसी श्री जसपाल सिंह बैस जी हैं, उनसे आग्रह है वो भी आवे भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। आयोजक जगतगुरु शंकराचार्य स्वागत समिति मुरादाबाद के तरफ से एवं लोहिया कल्याण ट्रस्ट के तरफ से विनय गुप्ता जी से आग्रह है आप माल्यार्पण भगवान नारायण पादुका पर ही करें। हमारे बीच आरएसएस के विभाग प्रचारक मुरादाबाद क्षेत्र के श्री बतन जी हैं, उनसे भी आग्रह है आप आवे भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। यहाँ के जाने माने डॉक्टर श्री विशेष गुप्ता जी से आग्रह है भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। हमारे बीच समाज सेवी विनीत लोहिया जी से आग्रह है आप भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। बुरे हमारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं और बड़े उत्साह से बहुत देर से हैं, तो सर्वप्रथम आयोजन कमेटी के तरफ से यहाँ के उद्देश्य मुरादाबाद क्षेत्र में हिंदुत्व के लिए जो हमारे बीच जाने माने डॉक्टर VPS लोचप जी हैं, उनसे अभी आग्रह है भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। समाज के तरफ से श्री विनय गुप्ता जी से आग्रह है जो दो शब्द अपना भाव प्रकट करें। विपिन लोहिया जी से भी आग्रह है जो भगवान नारायण पादुका पर माल्यार्पण करें। सर्वप्रथम हमारे पत्रकार बंधुओं के उत्साह को देखते हुए उनसे आग्रह है, पहले पत्रकार बंधु अपना प्रश्न महाराज श्री से निवेदन करेंगे,
उनके शंका का समाधान होगा। उसके बाद धर्म सभा का कार्यक्रम। जी, प्रथम से आग्रह है जी विनय गुप्ता जी 2 शब्द पहले आज के। विनय गुप्ता जी नीचे से अपना भाव रखें। विनय गुप्ता जी। भाइयों, सारे मीडिया कर्मों, मेरी बहनें और सारे श्रद्धालु जो मुरादाबाद से दूर दूर से और खाली मुरादाबाद ही नहीं, मुरादाबाद मंडल से भी काफ़ी लोग यहाँ आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुरादाबाद की धरती पर श्री पूज्य जगत गुरु महाराज शंकराचार्य जी प्रथम बार मुरादाबाद की धरती पर आए हैं और मुरादाबाद की धरती धन्य हो गई है। मैं चाहूँगा एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। इस कलयुग में जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु, वो हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। तो हमें आज उनके दर्शन हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी भाग्य की चीज है। इनके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है मुरादाबाद के लिए कि आज इतनी बड़ी महान आत्मा हमारे बीच मौजूद है। शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी 360 दिन में 240 दिन भ्रमण करते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं। यहाँ तक कि ये शहरों में ही नहीं, गांव में जहाँ रेगिस्तान से तप रहा होता है, जंगलों में जहाँ पर दूर दूर तक आदिवासी रहते हैं, और हर जगह आज धर्म की रक्षा करने के लिए एक जो परंपरा है उसके हिसाब से वो इतना देश के लिए कार्य कर रहे हैं। जो सनातन धर्म है हमारा, उस सनातन धर्म के लिए एक बहुत बहुत पुण्य आत्मा हमारे बीच है। और मैं सबसे एक बार फिर भी नम्र निवेदन करूंगा कि एक बार जोर से तालियां और स्वागत। धन्यवाद। हर हर महादेव। पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, आप प्रश्न के शैली में प्रश्न करेंगे, अपना नाम बताएंगे, किस पेपर से हैं, प्रिंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, और उसके बाद प्रश्न करेंगे। कोई बात नहीं, मैं लीजिए। आप बोलेंगे बोलिए। कौन? आइए राजीव जी। शंकराचार्य जी के चरणों में सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। महाराज जी, मैं राजीव शर्मा, इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल्स का रिपोर्टर 2 जिलों को मैं प्रेजेंट करता हूँ। आपसे एक प्रश्न है। आपके आगमन से पहले अभी सुन रहा था हिंदू राष्ट्र, क्या ये संभव है और कैसे? एक दूसरा सवाल भी मैं इसी में जोड़ देता हूँ। ग्रस्त जीवन में जो लोग जीवन जी रहे हैं, वो इस राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद, प्रणाम। अन्यों के लिए जो असंभव होता है वह जिसके लिए संभव होता है वही इतिहास की रचना करता है, और उनको भारत हिंदू राष्ट्र होगा
असंभव लगता होगा, मुझे बिल्कुल संभव लगता है। सदगृहस्थ जो सनातनी हैं उनको सबसे बड़ा सौभाग्य यह प्राप्त है, यदि वो चाहें उनके जीवन में तप का बल हो, साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकते हैं, साक्षात जगदीश्वरी को लाली के रूप में जन्म दे सकते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी सदगृहस्थ माता पिता के द्वारा ही प्रकट होते हैं। संत महात्मा कारक कोटि के सत्पुरुष गृहस्थों के यहाँ ही जन्म लेते हैं। अतः गृहस्थाश्रम को उपजीव्य सबके कारण और पोषक के रूप में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। सन्यासियों का भी योगक्षेम व्यावहारिक धरातल पर गृहस्थ ही करते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों का योगक्षेम गृहस्थी वन करते हैं, और जो वानप्रस्थ कंद मूल फल नहीं प्राप्त कर पाते उन्हें भी उचित भोजन देकर गृहस्थी उनका पालन करते हैं। उपजीव्य की दृष्टि से गृहस्थाश्रम सर्वोत्कृष्ट है। नारायण। यहाँ पत्नी को लक्ष्मी रूपा, पति को नारायण रूप माना गया है। हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम श्रीमन नारायण और लक्ष्मी की आराधना का वैकल्पिक स्वरूप है। आगे हमारी यात्रा का उद्देश्य सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता हमारी यात्रा का लक्ष्य होता है। आगे परम पूजनीय शंकराचार्य जी के चरणों में शत नमन। मैं राजीव हरि, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से। महाराज, सृष्टि के रचना, पालन और संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया है, और इन तीनों में किसको बड़ा माने या आदि शक्ति को इनसे ऊपर का स्थान दिया जा सकता है? महाप्रलय में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही एकमात्र शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि में के आरंभ में स्वयं को 3 रूपों में उद्भाषित करते हैं। उत्पादक ब्रह्मा के रूप में, पालक विष्णु के रूप में, संहारक शिव के रूप में वे सिद्ध होते हैं। तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म ही है। अतः को बड़ छोट का अपराधु। कृत्य भेद से देव में भेद माना गया है। तत्वतः तीनों का मौलिक स्वरूप एक ही है। शक्ति और गणपति को 2 अतिरिक्त देव मानते हैं, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह 3 कृत्य को 5 कृत्यों के रूप में उद्भाषित किया जाता है। पृथ्वी में उत्पत्ति की प्रधानता है, उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है। अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है। वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है। आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। कृत्य भेद से 5 देव भी होते हैं, 3 देव भी होते हैं। 5 और 3 देवों का मौलिक स्वरूप एक होता है। हथेली एक है, उंगलियां 5। गुरुजी प्रणाम। मैं अंकित चौहान समाचार प्लस को प्रेजेंट करता हूँ और पब्लिक टीवी को। मेरा सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा या अभी और वक्त लगेगा? नारायण, मैं क्यों मानूं कि वो न रहे और हिंदू राष्ट्र हो? हिंदू राष्ट्र में दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला एक ही
धर्म है सनातन धर्म। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला व्यक्ति अजेय होता है, अजेय होता है, उसकी बात कहीं भी कुंठित नहीं होती। हम जो कुछ करते हैं दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करके करते हैं। इतनी बात तो ध्रुव सत्य है कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, इस पर विचार करें। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों के मूल में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मूल में श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु, और विष्णु भगवान का जो मौलिक स्वरूप है वही सच्चिदानंद सर्वेश्वर ब्रह्म है, जो कि महाप्रलय में भी अवशिष्ट रहता है। आगे जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। मैं उमेश क्लब जागरण उजाला इलेक्ट्रॉनिक चैनल। जो सवाल यह है कि वर्ष 1966 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक आंदोलन हुआ था, देश भर के साधु संतों ने एक आंदोलन किया था और गोरक्षा के लिए किया था। आज उसको भी करीब 50 साल से ज़्यादा हो गए और उस आंदोलन में आप भी शामिल थे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैं साहित्य पढ़ता हूँ और आपको देखता हूँ तो उसमें आप भी शामिल थे। तो क्या ये सरकार गोरक्षा के लिए कोई कानून बना पाएगी? जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, भारत में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो समग्र गोवंश की रक्षा का समर्थन करे। इस समय जितने राजनीतिक दल चाल पाल में हैं, समाचार पत्रों में शोभा बढ़ाते हैं, जिनकी चर्चा है, उनमें कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो हृदय से गोवंश की रक्षा का समर्थक हो। आगे सुनिए सुनिए, बुरा न मानो, होली है। एक प्रधानमंत्री जी ने कहा गोरक्षक गुंडे, कहा या नहीं? वो हत्यारों को गुंडे नहीं कहा, उन्होंने गोरक्षक गुंडे कहा। उनसे क्या आशा रखेंगे कि गो हत्या को दूर करने का प्रयास करेंगे वे? आगे गुरु जी सादर प्रणाम। आकाश शर्मा मेरा नाम है, मैं रिपब्लिक से रिपोर्टर हूँ मुरादाबाद। गुरु जी, कई राजनीतिक पार्टियां जो है वो हिंदुत्व को लेकर के अलग अलग धारणाएं बता रही है, अपनी परिभाषाएं दे रही हैं। आप किस तरह से देखते हैं, हिंदुत्व की क्या सही परिभाषा है? मैंने पहले बता दिया। पहले हिंदू शब्द समझिए। भौगोलिक धरातल पर हिंदू का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत। इंदु सरोवर माने कन्याकुमारी। भौगोलिक धरातल पर हिंदू का अर्थ यही होता है। यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार हिंदू शब्द भी बनता है हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो अपनोदक हो, दूसक हो, उसका नाम हिंदू है। हिंदू का अपभ्रंश भी हिंदू माना जाता है। सकार हकार में अभेद की दृष्टि से सिंधु का अपभ्रंश भी हिंदू माना जाता है। मेदिनी, तंत्र, बृहस्पति, आगम, ऋग्वेद, कालिका पुराण आदि में हिंदू शब्द यथावत उपलब्ध है। हिंदू शब्द भी बनता है, हिंदू शब्द भी बनता है। हिंदू कूट, हिंद महासागर, ये सब प्राचीन नाम है। आगे परम पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। जय श्रीमन नारायण। मेरा आपसे प्रश्न है कि सनातन धर्म मूर्ति पूजक है। आज तरह तरह के जो संप्रदाय हैं वो मूर्ति पूजा का विरोध भी करते हैं और हमारी निंदा भी करते हैं। दूसरा, कुछ संगठन ऐसे हैं जो हमारे बजरंगबली जी के, ब्रह्मा जी के बारे में अपनी तरह तरह की भ्रांतिपूर्ण उपदेश देते हैं।
उनका किस तरीके से समाधान हो सकता है? पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि जिनके यहाँ ईश्वर की मान्यता है, ईश्वर को जो मानते हैं, लेकिन जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है, वो अवतार नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए नैयायिकों ने ईश्वर का अस्तित्व माना है, लेकिन ईश्वर को जगत बनाने वाला ही माना, जगत बनने वाला नहीं माना। उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। वैशेषिकों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। दयानंद स्वामी विरचित सत्यार्थ प्रकाश की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। आपको खड़े होने में कठिनाई हो तो बैठ जाइए। और बाइबल कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है, न साकार होता है, न स्वरूप से निर्गुण। हम जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर को मानते हैं। आधुनिक दृष्टि से निर्माता भी मानते हैं, निर्मित होने वाला भी मानते हैं। जैसे स्वप्नावस्था में आत्म चैतन्य से अधिष्ठित मन ही स्थावर जंगम प्राणी के रूप में उल्लसित होता है, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश के रूप में उल्लसित होता है, वैसे हमारे ईश्वर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। तदैक्षता स ईक्षां चक्रे स्वकामयता बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयमाकुरुत सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति। हमारे भगवान चूँकि जगत बनाते हैं, जगत बनते हैं, इसलिए वे अवतार ले सकते हैं। दार्शनिक सिद्धांत की पराकाष्ठा है। ईश्वर को समझने के लिए भी बहुत परिश्रम और तप चाहिए। फिर ईश्वर के जगत का निमित्त उपादान कारण दोनों समझने के लिए बुद्धि की पराकाष्ठा चाहिए। मूर्ति पूजा के पीछे जो तथ्य सन्निहित है हमें बताया। और अपना जीवन देखिए, इस समय हम जागृत अवस्था में हैं, शरीर को लेकर हम सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में यद्यपि मूलतः सगुण निराकार होते हैं, लेकिन भावना की प्रगल्भता से स्वप्न जगत में व्यवहार साधक एक शरीर हमको मिलता है। उसमें तादात्म्यापत्ति के बल पर हम सगुण साकार होते हैं। सुषुप्ति में सगुण निराकार होते हैं, तत्वतः हम निर्गुण निराकार सिद्ध होते हैं। भगवान तत्वतः निर्गुण निराकार हैं। लीला शक्ति के योग से अंतर्यामी सगुण निराकार और सगुण साकार भी सिद्ध होते हैं। भगवद गीता के 4 अध्याय का एक श्लोक लीजिए, अजोपि सन् अव्ययात्मा। इस श्लोक के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को तीनों रूपों में ख्यापित किया है। अज और अव्ययात्मा कहकर उन्होंने अपने निर्गुण निराकार स्वरूप को उद्भाषित किया है। भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों का प्राणियों का ईश्वर नियामक कहकर, साथ ही साथ सर्वांतर्यामी कहकर उन्होंने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। संभवामि आत्म माया तदात्मानं सृजाम्यहम् कहकर उन्होंने अपने आप को सगुण साकार सिद्ध किया है। हमारे ईश्वर सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं। जैसे कि हम स्वयं भी सगुण हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, साकार हैं। आगे फिर से सुनिए, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। हमारा ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन भी सकता है, इसलिए सगुण भी है, निर्गुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। उदाहरण हम जीव स्वयं। आगे महाराज जी, आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और मैं दैनिक अमृत विचार अखबार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं देता हूँ। मेरा एक सवाल था कि अभी लोकतंत्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान में रहते हैं। आने वाले वक्त में जब हिंदू राष्ट्र जैसे घोषित होने की बात चल रही है, तो उस वक्त सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से लोग रह पाएंगे? हमने कहा सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक और हिंदू है। इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सुनिए, मैं बहुत लाड प्यार से बोल रहा हूँ। ईसा मसीह तो क्रिश्चियन नहीं थे, मोहम्मद साहब तो
मुसलमान नहीं थे, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी, और मारकाट की बात नहीं। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी ही। कुरान शरीफ और बाइबल के पहले भी कोई धर्म था या नहीं, कोई ग्रंथ था या नहीं, उसका मौलिक स्वरूप क्या था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे और कोई और कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में। गुरुजी नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ मतलब मोक्ष का मतलब छोटे से छोटा मतलब मोक्ष जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त किया जा सकता है, रास्ता चाहता हूँ मैं। उपासना और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी मोक्ष की प्राप्ति उपासना से होती है। कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति तत्व ज्ञान से होती है। मुक्ति की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। मुक्ति हेतुन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अनात्म वस्तुओं का अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। मोटी भाषा में दैविक भौतिक ताप से छुट्टी का नाम मुक्ति है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की समुपलब्धि का नाम मुक्ति है। जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा मिल जाए तो मुक्ति, और छुटकारा न मिले तो बंध। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, मृत्यु, जड़ता, दुख किसी को पसंद नहीं है। छोटा सा अमीबा नामक जंतु है, उसको भी छेड़े तो वो भी मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय के अनुसार यह निसर्ग सिद्ध सत्य है, तथ्य है कि मृत्यु, जड़ता, दुख हम नहीं पसंद करते। अतः मृत्यु, जड़ता, दुख आरोपित है, आगंतुक है, निसर्ग सिद्ध नहीं है। उसके अपनोदन का नाम मृत्युंजय होकर, ज्ञान स्वरूप होकर, चिद्रूप होकर, आनंद स्वरूप होकर शेष रहने का नाम ही मुक्ति है। आगे गुरुजी प्रणाम, मैं दैनिक जागरण से तेजप्रकाश सैनी। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आज भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत क्यों है? क्या बनाने की जरूरत है? मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, कम्युनिस्ट राष्ट्र। विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र है क्या? तो मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकता है, हिंदू राष्ट्र का दर्द क्यों है? आगे जबकि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है, पूर्वज की पहचान तो होनी चाहिए ना। आगे महाराज जी, हिंदू राष्ट्र को बनाने का प्रयास किया जा रहा, बात की जा रही है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंक्ति है। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि आपका समर्थन उन्हें प्राप्त क्यों नहीं कर रहे होंगे? आगे नमो नमः गुरुदेव। मैं कार्तिक शर्मा। हमारे मुरादाबाद के पास एक संभल जगह है। कल्कि भगवान का अवतार संभल ग्राम में लिखा है। तो मन में एक जिज्ञासा थी कि श्री हरि विष्णु कल्कि का 24वां अवतार क्या इस संभल में होगा या उड़ीसा में जो संभल है वहां होगा।
प्रभु गुरुवर जिज्ञासा शांत करें। संभल के रूप में संभले हुए इसी का प्रथम स्थान है। उड़ीसा का नंबर 2 हो सकता है। सुनिए, जगतगुरु जी के श्रीचरण। सुखबोध आश्रम जी एक थे महापुरुष, मुरादाबाद जिला के। स्कंद पुराण में संभलक ग्राम का महात्म्य है, उसका उन्होंने विधिवत हिंदी अनुवाद किया, पृथक से प्रकाशित किया। संभलक क्षेत्र, संभलक ग्राम का जो क्षेत्रफल लिखा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के संभलक ग्राम में ही चरितार्थ है, उड़ीसा में नहीं। और अगर भगवान की मौज है उड़ीसा में ही ले लें तो हम क्या टांग पकड़ेंगे। संभल कर भगवान कदम उठावे, मैं यही कहता हूँ। संभलक ग्राम स्कंद पुराण में संभलक क्षेत्र का जो स्वरूप चित्रित किया गया है, वो सारे तीर्थ यहीं सुलभ होते हैं। अगर जगन्नाथ जी उनको वहाँ खींच ले जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उड़ीसा खींच ले जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लक्षण सब यहीं चरितार्थ होते हैं। श्री रामकृष्ण भी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही व्यक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरे हृदय में इसलिए आस्था है, मेरी गुरु परंपरा भी उत्तर प्रदेश की ही है। मैं पूज्य स्वामी अखंडानंद स्वामी कल्पाती महाराज का शिष्य अखंडानंद महाराज से भी मैंने विद्या अध्ययन किया है। ये सब उत्तर प्रदेश के ही सिद्ध हैं। आगे श्री राम। पूज्य जगतगुरु श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जगतगुरु जी, दास का एक प्रश्न यह है कि दशनाम भारतीय समाज जिसमें कि जूना अखाड़ा आदि सभी संप्रदाय आते हैं, उसमें से कुछ गृहस्थ भी होते हैं महाराज जी, जिसमें से गिरी, पुरी, बन, भारती आदि होते हैं। तो जो ये गृहस्थ परंपरा है, ये चतुर्वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में किन के अंतर्गत आती है? आप कौन है? अरे जी, वन। वन है जी। वन और अनेक कहाँ के सन्यासी होते थे? इसी के विषय में जगन्नाथपुरी जी महाराज। पुरी पीठ से संबद्ध वन और अरण्य सन्यासी। सुनिए, बैठिए। जिनके पूर्वज सन्यासी होने के बाद देवयोग से गृहस्थ हो गए, उनकी परंपरा में आजकल के गृहस्थ वन, गिरी आदि हैं। मूल में कभी उन्होंने संन्यास लिया होगा, लेकिन पुनः गृहस्थाश्रम को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनकी परंपरा में गिरी, पुरी आदि सरनेम जिसको कहते हैं, उपाधि अंत में लगाने की प्रथा है। दशनामी जो सन्यासी होते हैं, उनकी एक विधा है कि देहत्याग के बाद दाह संस्कार उनका नहीं होता। यद्यपि आज समाजी अपने सन्यासी का दाह संस्कार करते हैं सबका, लेकिन दशनामी सन्यासी क्योंकि अग्नि का संन्यास करके, अग्निहोत्र का विधिवत परित्याग करके ही संन्यास होता है। मूल बात यह है कि मुखजानामयम धर्मो यद विष्णु लिंग धारुणम, ब्राह्मण का ही सलिंग संन्यास में कासाय, वस्त्र, दंड इत्यादि के सहित संन्यास में अधिकार, पहले यही प्रथा थी। कालांतर में आनंद गिरी जी आदि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही यज्ञोपवीत संपन्न होने के कारण, यज्ञोपवीत में अधिकृत होने के कारण संन्यास लेने लगे। तो किन्हीं गिरी, पुरी जो आजकल हैं, उनके पूर्वज ब्राह्मण सन्यासी रहे होंगे, किन्हीं के क्षत्रिय, किन्हीं के वैश्य, उनको भले ही उसका ज्ञान ना हो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जब संन्यास लेने लगे और कालक्रम से संन्यास आश्रम में प्रतिष्ठित न होकर गृहस्थाश्रम में पुनः आ गए या संन्यासोत्तर गृहस्थाश्रम को स्वीकार किया, उनकी परंपरा में गिरी इत्यादि है। इसलिए दो प्रकार की प्रथा है।
संन्यास की परंपरा के अनुसार उनके यहाँ शव का दाह नहीं होता है। कुछ लोग शव का दाह भी करते हैं, कुछ केवल भू समाधि देते हैं, कुछ केवल जल समाधि देते हैं। जिनके यहाँ जो प्रथा हो उसका निर्वाह करना चाहिए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। मैं अमर उजाला से नीलम से हूँ। गुरुजी मेरे दो सवाल हैं। पहला तो है कि जिस तरीके से अन्य समुदायों में उनके धार्मिक स्थलों पर उनका अधिकार होता है, पर हमारे धर्म स्थलों और उस बजट पर सरकार का अधिकार है, क्या धर्म स्थलों पर सनातन धर्म के अनुयायियों का अधिकार नहीं होना चाहिए? और पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? बैठिए। ऐसा है कि सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक जगत में मठ मंदिर जो हमारे दुर्ग और केंद्र हैं उनमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता, सहभागिता का ही अधिकार बनता है। पहली बात है, हमारा यह वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा, माननीय उच्चतम न्यायालय में। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक प्रशस्त परंपरा प्राप्त क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, सहभागिता का ही अधिकार है। और भारतवर्ष में जैन, बौद्ध इत्यादि, सिख इत्यादि जो हैं, विशेषकर बौद्ध और सिख आदि, उनके धार्मिक संस्थानों पर, आध्यात्मिक संस्थानों पर सरकार का कोई प्रभुत्व नहीं है। लेकिन जैन और सनातनी आर्य समाजियों के धार्मिक दुर्ग मठ मंदिरों पर शासन तंत्र ने अपना अधिकार बना रखा है, यह अनुचित है। सहभागिता का शासन तंत्र परिचय दे, हस्तक्षेप का परिचय ना दे। और इन संस्थानों का दायित्व है कि परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत विधा से मठ मंदिर का संचालन करें। आगे। जगत गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरे 3 प्रश्न हैं। पहले एक ही प्रश्न पहले खींच। हाँ, पहला एक ही करो महाराज। कि शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण कर्म से निर्धारित होता है और सारे शास्त्रों में यही बात है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि कर्म के अनुसार वर्ण का निर्धारण नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्मानुरूप कर्म, जन्म और कर्म दोनों मिलकर वर्ण के नियामक। पूर्व कर्म के अनुरूप जन्म होता है। योग दर्शन जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं। जाति का अर्थ जन्म। पूर्व कर्मानुरूप जन्म, देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार का चिंतन होता है उस प्रकार का जन्म प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यक्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्म की सीमा में फिर कर्म, जन्म और कर्म दोनों के आधार पर जाति और वर्ण व्यवस्था निर्धारित है। शिव पुराण के अनुसार कदाचित किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ और ब्राह्मणोचित कर्म से भी संलग्नित हुआ है तो ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, क्षत्रियोचित विधा से जीवन यापन करता है तो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्योचित विधा से जीवन यापन करता है तो वैश्य ब्राह्मण, शूद्रोचित विधा से जीवन यापन करता है शूद्र ब्राह्मण। गाय अगर हो ही गई तो गाय तो रहेगी ही, भले मारने के लिए दौड़े, उसको कोई मारेगा तो गोहत्या लगेगी ही। इसलिए जन्म तो है ही। पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्मानुरूप फिर कर्म, कर्म और जन्म दोनों मिलकर वर्ण के नियामक हैं। जिस कुल में जन्म हुआ हो तदनुकूल कर्म सोने में सुगंध। आगे। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम निवेदित है और आपको शत नमन और वंदन। वर्तमान पीढ़ी भौतिक संस्कृति के आगोश में है। यहाँ आज आपका परम सानिध्य प्राप्त करने के लिए लगभग 3 पीढ़ियों के सदस्य मौजूद हैं। बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, हमारे वरिष्ठ जन भी हैं।
धर्म आध्यात्म की संस्कृति धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रही भौतिक संस्कृति के समक्ष। आपका कैप्सूल के रूप में इस पीढ़ी को क्या संदेश है? भौतिक संस्कृति या विकृति, इस पर विचार कीजिए। भौतिक लगा दिया तो विकृति, न कि संस्कृति। दूसरी बात है, जो अध्यात्मनिष्ठ नहीं होगा वो पंचभूतों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा क्या? हाथी के पाँव में सबका पाँव, संभव प्रमाण 1 लाख में 1000 रुपये होते ही हैं। हमने एक संकेत किया कि आजकल जो विसंगति है उसको दूर करने का हम लोगों के पास प्रबल संदेश है। संपर्क में युवा पीढ़ी के व्यक्ति आ रहे हैं और उनके जीवन में स्वस्थ क्रांति उद्भासित हो रही है। मैंने पहले भी संकेत किया कि दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधने की विधा केवल सनातन संस्कृति में है, अन्यत्र नहीं। दूसरी बात है, जो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति है उसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूतों का सम्यक ज्ञान है। इसलिए भौतिकवादी भी अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ही हो सकता है, भूतों का विज्ञान भी अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति को ही हो सकता है। जो अध्यात्मनिष्ठ नहीं है उसे न पृथ्वी का ज्ञान होता है, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाश का, न पंचभूतों का ज्ञान होता है। तो भौतिकवादी भी उसको क्या कहें, वो तो फिसला हुआ व्यक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ क्या हुआ? केवल लौकिक उत्कर्ष तक जिनका जीवन सीमित है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा पद्म पुराण के अनुसार सनातन संस्कृति की यह विशेषता है कि लौकिक उत्कर्ष भी हो जाए, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। तीनों क्षमता से संपन्न होने के कारण भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी सनातन विधा से जीवन यापन हो, राष्ट्र की संरचना हो तो प्रशंसक ही हो सकता है, निंदक नहीं। क्योंकि लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, भोग भी सुलभ, योग भी सुलभ, अभ्युदय भी सुलभ, निश्रेयस भी सुलभ। उस विधा का नाम ही सनातन संस्कृति है। अतः भौतिकवादी भी सनातनी का अनुगमन ही कर सकते हैं, निंदक नहीं हो सकते। क्योंकि लौकिक उत्कर्ष की उपेक्षा हमारे यहाँ कथमपि नहीं है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा को सदा संतुलित रखने की स्वस्थ विधा का नाम ही सनातन संस्कृति है। आगे महाराज जी, मेरा शत नमन प्रणाम आपको। मेरा सवाल है, आज हम हिंदुस्तान को अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं। इसे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और लेकिन मैं ये बात, जैसे मैं समाज में कार्यक्रम करती हूँ तो मैं देखती हूँ हम हिंदू ही कई सारी जाति के नाम पर स्वयं को हमने बांटा हुआ है। क्यों नहीं हम हिंदुत्व, अपने आप को हिंदू जो कहते हैं, क्यों हम अपने आप को अलग अलग जातियों बांट कर एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ एकजुट क्यों नहीं होते? मैं ये चाहती हूँ। इससे भी अधिक उदार सिद्धांत ये होगा, जब हम प्राणी हैं तो मनुष्य के युवक को बंदरिया से विवाह क्यों न करा दे? क्योंकि वो भी प्राणी, हम भी प्राणी। जाति संकीर्णता का द्योतक है, उदारता का द्योतक है। जाति धर्म कुल धर्म तो शाश्वता। गीता के पहले अध्याय का अनुशीलन कीजिए। अर्जुन को चिंता थी कि संभावित युद्ध के फलस्वरूप सनातन कुल धर्म जाति धर्म में विकृति न आ जाए, विलोप न हो जाए। पूरी गीता जाति धर्म कुल धर्म के संरक्षण में प्रयुक्त और विनियुक्त है। उन्माद पूर्वक उन्मूलन में जाति के नाम पर उन्माद को दूर करना चाहिए। अच्छा, राम राज्य धर्मराज आदि की प्रशंसा करते हैं, विक्रमादित्य के शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं, शिवाजी के शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं। ये सब के सब शासक वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे या वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। भगवान राम, युधिष्ठिर इत्यादि, रघुदिलीप इत्यादि वर्णाश्रम व्यवस्था के खंडक थे या मंडन करने में प्रयुक्त थे। रामराज की प्रतिष्ठा किस संविधान के आधार पर हुई? धर्मराज की प्रतिष्ठा किस संविधान के आधार पर हुई? शिवाजी ने जिस शासन तंत्र को उद्भासित किया उसके पीछे कौन सा संविधान था? मनुस्मृति का ना, वही वैदिक संविधान है।
उत्कर्ष को अपकर्ष समझना अनुचित है या भ्रांतिपूर्ण धारणा दूर करने की आवश्यकता है। आगे, आखिर मनुष्य तो जाति मानेंगे या नहीं? गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। मैं विभा सरदार हूँ। मेरे मन में बहुत उत्सुकता है इस बात को लेकर। सो कॉल्ड सेक्युलर कहलाए जाने वाले हमारे हिंदू भाई बहन, उनके लिए कोई गुरु मंत्र की अपेक्षा? बस सेकुलर, सेकुलर शब्द ही है, अर्थ भी है। ध्यानपूर्वक सुनिए, बंध्यापुत्र शब्द ही है या उसका अर्थ भी होता है कुछ? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प योग दर्शन, सेकुलर शब्द ही है। अगर इसका अनुवाद करते हैं धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है या इसका अर्थ भी कुछ होता है? प्यासा व्यक्ति पानी पीना क्यों चाहता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। इस आस्था के बल पर ही प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। प्यासा व्यक्ति पानी पीने चले और पानी अपने गुण धर्म का त्याग कर दे तो प्यासा व्यक्ति दम तोड़े बिना रहेगा क्या? किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है उसी का नाम गुण धर्म है। पृथ्वी अगर गुण धर्म को त्याग दे तो पृथ्वी रह जाए क्या? जल अपने गुण धर्म को त्याग दे तो जल रह जाए क्या? किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम गुण और धर्म है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, अर्थ कहीं भी होता नहीं इसका। आगे। जगत गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न यह है कि क्या देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है? समान नागरिकता किस पर लागू करेंगे? मुस्लिम तंत्र पर, क्रिश्चियन तंत्र पर, कम्युनिस्ट तंत्र पर या हिंदू तंत्र पर? समान नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? सबका समान अधिकार क्या होगा? उसका स्पष्टीकरण चाहिए। सभी नागरिकों पर, सभी नागरिक का मतलब यह हुआ ना कि क्रिश्चियन भी हैं, कम्युनिस्ट भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है वो सब भारत के नागरिक हुए नहीं। तो उन पर मुस्लिम संविधान लागू करेंगे, क्रिश्चियन संविधान लागू करेंगे, कम्युनिस्टों की भावना को क्रियान्वित करेंगे, सनातन सिद्धांत को लागू करेंगे। अंत में होगा यही कि मानवोचितशील हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की दृष्टि से मानवोचितशील का अनुपालन सब करें, सामान्य रीति से सब पर मानवोचितशील क्रियान्वित हो, यही ना? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित सर्वे भवन सुखिना, सबके हित के विरुद्ध और अनुकूल आचरण हो, यही समान संहिता है। आचार संहिता में तो विलक्षणता रहेगी, विचार के स्तर में विलक्षणता स्वभाव सिद्ध है। मानवोचितशील का अतिक्रमण न करें, यही सामान्य संहिता है, संभव है। और पहले से ही है, श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को मानव धर्म का सामान्य धर्म का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर जी ने सामान्य धर्म का मानव धर्म का उपदेश किया है। युधिष्ठिर जी को देवर्षि नारद ने, वो सामान्य संहिता आचार संहिता पहले से विद्यमान है, उसकी व्याख्या भी शास्त्रों में पहले से विद्यमान है, केवल संकलन की आवश्यकता है। आगे। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अरमली है और मैं पंजाब केसरी और के न्यूज़ इंडिया नेशनल चैनल को सेवाएं देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अयोध्या मंदिर का जो काफ़ी समय से मामला चल रहा था, अब वो समाप्त हो गया है और निर्माण भी चल रहा है, क्या विचार रखेंगे? श्री मोदी जी योगी जी से पूछिए जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसमें उनकी क्या भूमिका रही है। पहले नरसिंह राव जी के शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बना था।
यदि पुरी के शंकराचार्य ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। इसके हस्ताक्षर न करने पर आज अयोध्या में केवल राम जी का मंदिर बन रहा है। वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है तो उससे कुछ पूछने मार्गदर्शन की आवश्यकता है या नहीं? ध्यान गया आपका? अरे मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता रामालय ट्रस्ट में तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए आज अयोध्या में यथास्थान मंदिर बन रहा है और मस्जिद नहीं बन रही है। इसमें मोदी और योगी जी को श्रेय मिल रहा है, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। इतिहास यही कहता है ना। मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर तो बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनती। आज जो 25 किलोमीटर दूर मस्जिद के लिए जगह दी गई है, उस समय तो अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बनाने की योजना थी। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, मुझे बहुत यातना दी गई, मैंने धैर्यपूर्वक यातना को सहा। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, मोदी जी, योगी जी, सुन लीजिए। अधिकार नहीं बनता पार्लियामेंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लेकिन उपहार के रूप में जो आप 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं 25 किलोमीटर दूर सही, इसी निर्णय को क्रियान्वित अगर मथुरा और काशी में भी कर देंगे, जो कि संभावित है, तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग आप लोग प्रशस्त कर रहे हैं। आपकी योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है कि राम जी का मंदिर यथास्थान बन रहा है, लेकिन 3 नए पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को आप लोग दे रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, सावधान। इस निर्णय की पुनरावृत्ति मथुरा काशी को लेकर होनी ही है। केवल उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान को उद्भाषित करने का अंतर्निहित षड्यंत्र है। बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदिर बन रहा है और 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन दी जा रही है। अधिकार नहीं, लेकिन फिर भी उपहार। आगे प्रणाम, मैं एडवोकेट कृष्ण कुमार सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं? सामने। हाँ, सामने। कहिए। आज की ज्वलन समस्या है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन जो भटक गया है विदेशी शक्तियों के प्रभाव से आगे, इसकी परिणति क्या होगी? उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया, भटक गया है, तो मुझसे क्या पूछना? उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया, भटक गया तो भटक ही गया। फिर विदेशी शब्द भी आपने लगा दिया। उत्तर तो आपने दे ही दिया, हमारे लोग कुछ हो रही नहीं। आगे भटके हुए पर मेरी समीक्षा क्यों, क्या आवश्यकता? आगे। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। मैं नीतू सिंह। गुरु जी, अक्सर कहीं सत्संग में हम लोग जाते हैं तो लोगों का ये सवाल होता है कि जब मनुष्य जन्म के पूर्व उसके किस्मत निर्धारित हो चुका है तो भक्ति करने का क्या लाभ है? भक्ति न करने के कारण ही तो जन्म हुआ है। तो इस उत्तर तो दे दिया हमने, भक्ति न करने के कारण ही तो जन्म हुआ है। जी जी, दे दीजिए। इधर हरे कृष्णा। गुरु सादा चरण स्पर्श। हाँ, मेरा नाम देवेश वशिष्ठ है। अच्छा, वशिष्ठ जी, धन्यवाद। राम जी कहाँ हैं? आगे। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब सब मनुष्य हैं पृथ्वी पर, तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मतलब ये जातियां मतलब कहाँ से आई? ठीक है, ब्रह्मा जी से आई हैं। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा, प्रथम क्षत्रिय का नाम इंद्र, प्रथम वैश्य का नाम वसु, प्रथम शूद्र का नाम पूषा। बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए। दूसरी बात है कि शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को सदा संतुलित रखने के लिए कृत्रिम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, फिर भी संस्कार का आधार नहीं होगा। पहले दूसरे कॉलम में ही सब भर जाएंगे, नीचे के विभाग सब खाली रहेंगे। इतनी त्रुटियां हैं
जन्म से वर्ण व्यवस्था न मानने पर। आगे वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते हैं अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि में। समय का अधिक उपयोग, संपत्ति का अधिक उपयोग, संस्कार का आधार नहीं, असंतुलन, ये 4 दोष हैं वैकल्पिक ब्राह्मण इत्यादि बनाने में। उनकी लाचारी है जहाँ वर्णम व्यवस्था पहले से विलुप्त है अमेरिका ब्रिटेन की। भारत की लाचारी नहीं है। विकल्प तो विकल्प ही होता है, जब अनुकल्प नहीं मूल तथ्य हमको सुलभ है तो हम क्यों विकल्प निकालें। आगे सुनो आप, ये जो भुजदंड हैं कहाँ इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूं कर देते। इसी प्रकार क्षत्रियों का स्वभाव है किसी व्यक्ति या समाज पर, संस्कृति पर, धर्म पर कोई लांछन लगावे तो टूटने फूटने की चिंता किए बिना अपने आप को आगे कर देते। नहीं तो जुकाम का बहाना लेकर सीमा से भगे लोग या नहीं। कृत्रिम क्षत्रिय जब सैनिक बनाए गए, जुकाम का बहाना लेकर बॉर्डर से भगने वाले व्यक्तियों का नाम क्यों मैं खोलूं? बुरा ना माना होली। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम डॉक्टर शशि चौहान है। गुरुजी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो लोग बलि देते हैं जैसे मुर्गे की, बकरी की, तो क्या उनकी पूजा होती है? वाम मार्ग से पूजा होती है, आप दक्षिण मार्ग से पूजा कर आप पक्षधर रहे, अच्छी बात। तो वाम मार्ग से पूजा है, आप दक्षिण मार्ग से पूजा करें। भगवान शंकराचार्य ने दक्षिण मार्ग से पूजन को प्रशस्त किया। आगे चारों आमनाय पीठों में दक्षिण मार्ग से ही भगवान की भगवती की पूजा होती है। नारायण। हाँ गुरुजी प्रणाम, मैं धवल दीक्षित। मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूँ कि आज के युवा वर्ग को सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए हेतु आप भारतीय शिक्षा पद्धति में किस प्रकार के और कौन कौन से बदलाव देखना चाहेंगे? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कर्म उपासना ज्ञान का यह शाश्वत सिद्धांत है। इस आधार पर जो पाठ्य पुस्तक बनती है उसी के आधार पर सुबुद्ध, स्वावलंबी, सत्य सहिष्णु व्यक्ति की संरचना संभव है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश हो जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जो पाठ्य पुस्तक बनती है उसके आधार पर व्यक्ति दिशाहीन हुए बिना नहीं रहते। हमने 3 ग्रंथों की संरचना की, नीति चालीसा, नीति सावित्री, नीति निधि, ताकि आरंभ से लेकर अंत तक एक सनातनी वैदिक आर्य हिंदू को या मानवता के पक्षधर व्यक्ति को धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र के बारे में जितनी जानकारी चाहिए सब सुलभ हो जाए, उज्ज्वल जीवन उसको प्राप्त हो। इस भावना से भावित होकर हमने नीति चालीसा, नीति सावित्री, नीति निधि नामक 3 ग्रंथों की संरचना की। आगे परम श्रद्धेय गुरुदेव, शत कोटि कोटि नमन। मैं आपकी शिष्या, मेरे मन में आपके प्रति ये श्रद्धा जागृत हुई है कि किस तरीके से आज भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति की रक्षा के निमित्त गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये जो हमारे भारतीय संस्कृति के स्तंभ हैं, इसके प्रति मैं अपने जीवन में आपसे मार्गदर्शक चाहती हूँ। मार्गदर्शक, धन्यवाद। प्रवचन सुनते रहें, मार्गदर्शन तो मिलता ही रहता है। आगे और कोई प्रश्न? गुरुजी प्रणाम। अच्छा, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सभी दिन तो ईश्वर के बनाए हुए हैं, फिर भी हम ये मुहूर्त कि इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम नहीं करना है, इसके चक्कर में क्यों रहते हैं? चक्कर से मुक्त होकर देखिए क्या होता है। जिस मुहूर्त में जो काम नहीं होना चाहिए वो काम करने पर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति। सुनिए,
पतिव्रता अदिति ने संध्या की वेला में अपने पति कश्यप ऋषि को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। कालजासु को दंड, काल कुपित हो गया। 2 आतंकवादी पुत्रों को उसने जन्म दिया, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। यह मुहूर्त का फल है। अच्छा, जिस मुहूर्त में जो ट्रेन छूटनी है मत जाइए, वो मुहूर्त ट्रेन चली जाएगी, आप तो वहीं रह जाएंगे। मुहूर्त, काल, देश, काल, वस्तु। सुनिए, रामचरितमानस की एक पंक्ति याद कीजिए। ग्रह भेषज जल पवन पटक पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। देश, काल, वस्तु का सम्यक उपयोग करने वाला ही उत्कर्ष प्राप्त करता है, नहीं तो मुरारी बापू की तरह स्मशान में विवाह करने का प्रयोग कर लीजिए, देखिए विवाह कितना बढ़िया होता है। और कुछ? स्वामी जी चरण स्पर्श। मेरा नाम राजेश भारतीय है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि हमारे 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण मंदिर में हैं, लेकिन हमारे 9वें अवतार जो हुए जिनको भगवान बुद्ध माना गया, तो उनको मंदिर में स्थान क्यों नहीं मिला? दशावतार मंदिर भी भारत में कई जगह आप छानबीन कीजिए। दशावतार मंदिर हैं, और जयदेव जी ने दशावतार की स्तुति की है। 10वें अवतार को लेकर मैं कुछ भाव व्यक्त करता हूँ। सनातन धर्मी संकल्प में बौद्धावतारे पढ़ते हैं या नहीं? आपके यहाँ भी कोई कर्मकांड होता होगा, बौद्धावतारे कहा जाता है या नहीं? भगवान विष्णु के जो अवतार हुए बुद्ध, वो ब्राह्मण कुल में हुए। और कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर नेपाल की तराई में जो बुद्ध हुए वो क्षत्रिय कुल में हुए। दोनों को पृथक पृथक समझना चाहिए। अमर सिंह जिन्होंने अमरकोश की रचना की वो बौद्ध थे। उन्होंने चतुराई का क्या परिचय दिया? भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के नाम एक साथ लिख दिया। एक शब्द विभाजक लिखा, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं गया, इसलिए दोनों घुल मिल के दूध और पानी के समान एक हो गए। हम जब बौद्धावतारे कहते हैं तो हमारे बुद्ध ब्राह्मण कुल में अवतीर्ण हुए, गौतम बुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। दोनों के जन्मस्थल में, दोनों के वर्ण में, दोनों के अवतार के काल में भी अंतर है। ठीक है, आगे। और दशावतार मंदिर आदि है, वही शादी में जाइए। दशावतार मंदिर भारत में बहुत से। आगे। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में शरण नमन। मैं संजीव अतंग। निवेदन ये है कि जिन गुरु से हमने दीक्षा ली, कुछ समय बाद उनका शरीर नहीं रहा। ऐसे में तमाम संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, और कुछ जगह से ऐसा संकेत भी मिलता है कि अब आपके गुरु नहीं हैं, तो फिर आपको सशरीर किसी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। क्या ये न्यायोचित है? ऐसा है कि जब तक मंत्र है तब तक मंत्र में गुरु और इष्ट सन्निहित हैं। दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो प्राप्त कर सकते हैं। जो अच्छे महापुरुष होते हैं वो ये नहीं कहते कि कान फुकवा लो तभी मैं बताऊंगा। हम लोगों के पास कोई आता है, हम नहीं पूछते कि आप शिष्य हो या नहीं। सामान्य नियम यह है कि जो ज्ञान विज्ञान है पुत्र या शिष्य को ही देना चाहिए, इन्हीं दोनों का अधिकार है। तो आप भावना पूर्वक कह दें गुरु इतना ही पर्याप्त है, दीक्षा देने की पृथक से आवश्यकता नहीं। यहाँ हमने किसको दीक्षा दी है? शिक्षा सब ले रहे हैं या नहीं? आगे। जब तक मंत्र है तब तक गुरु और इष्ट उसके साथ सन्निहित है। गुरु का बाह्य शरीर छूट जाने पर भी मंत्र के रूप में गुरु विद्यमान रहते हैं। आगे। गुरुदेव जी, मुरादाबाद की जनता ज्यादा से ज्यादा धर्म के मार्ग पर चले, इसकी क्या कुंजी है? आप कामगमन करें, यही विधि और कोई विधि नहीं।
हाँ, युवकों को दो भाई। मेरा प्रश्न ये है कि जब सनातन परंपरा के अनुसार हम सब लोग एक ही धर्म के हैं, फिर जैन में और आर्य समाज के रूप में हम लोग जो विघटित हो रहे हैं, क्या हमारी परंपरा ही उससे टूट रही है? दूसरा प्रश्न, क्या 2 बच्चों का कानून से जो एक रिक्वायरमेंट है, नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए है क्योंकि एक अन्य जाति की, एक अन्य समुदाय की जनसंख्या एक स्तर से ज्यादा बढ़ रही है और हम लोग बात यह है कि मोदी और योगी जी को जनसंख्या की चिंता नहीं है, अपने साथे में सबको डालेंगे ही ना। दोनों मेरे लाल में डाले हैं बहुत आगे। महाराज जी की चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दास का एक प्रश्न है कि जो वैदिक मंत्रों के द्वारा, पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा और पूजन किया जा रहा है साईं का, क्या उचित है या अनुचित है? इनका साईं का, साईं बाबा का। साईं बाबा फिर दलाई लामा जी आए थे तो संतों ने क्या किया, पुरुष सूक्त से उनके पांव धोए। क्या दुरुपयोग है मंत्र का, विधि का, उन्माद। आगे। भारत माता की जय। मैं आपके एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, वो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। कहाँ से हो रही है? हमारे यहाँ से लहर चली तभी आप कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं, पारसियों ने जो हिंदुओं को चोर कहा कि हिंदू चोर होते थे, और जैसे हिमालय से ही और सिंधु से हिंदू, तो ये पारसियों ने कैसे हमें संबोधित करा चोर कहते बात है, जबकि क्या कहते हैं ये इतनी पुरानी, सबसे पुरानी संस्कृति है। अब निहंगों को भी ऐसी कहा गया कि निहंगों को भी क्या कहते हैं ये, सुनिए, उन्होंने कहा काफिर। किसी के गाली देने पर किसी का कर्ष नहीं होता। हिंदकूट, हिंद सागर के पुराने हैं या नहीं? मेदिनी तंत्र में और बृहस्पति आगम में, ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। अगर कोई किसी को गाली दे देता है तो गाली को प्रमाण थोड़े मानते हैं। आगे। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था, नैमिषारण्य तीर्थ जो है, क्या सनातन धर्म का पहला तीर्थ स्थान है? तीर्थवर नैमिष विख्याता, मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण नैमिषारण्य को बहुत आदर दिया गया है, तीर्थों में श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र का भी महत्व है, नैमिषारण्य का भी महत्व है, लेकिन तीर्थों में उत्कृष्ट है। तीर्थवर मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति का वर्णन कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ब्रह्मा जी जिनको प्रजापति कहते हैं, उन्होंने अपने शरीर से मन और शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। शत्रुपा की संतान ही, मन की संतान ही 84 लाख के प्राणी हैं। मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण उसको बहुत महत्व दिया जाता है। आगे। मैं नैमिषारण्य में 10 वर्षों तक रहा हूँ। गोमती के तट पर है। गंगा जी से भी प्राचीन अभिव्यक्ति गोमती है, गोमती के तट पर है और मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण, और ब्रह्मा जी ने तो चक्र फेंका, तो चक्र तीर्थ, वहाँ चक्र गिरा, तो तपस्थली में अत्यंत उत्कृष्ट होने के कारण और पुराणों की अभिव्यक्ति का केंद्र होने के कारण, सूत सवनक संवाद का केंद्र होने के कारण नैमिषारण्य का बहुत महत्व है। आगे। गुरु जी के चरणों में शत नमन। हाँ। गुरु जी, आपके दर्शन मात्र से ऐसा आभास हो रहा है जैसे किसी तीर्थ यात्रागण को पल मिल गया है। सब मिलके बोले हर 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 महादेव। गुरु जी, मेरा प्रश्न है आपसे। अभी एक कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने एक पुस्तक लिखी थी, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें लिखा उन्होंने कि आज का हिंदुत्व हमारे साधु संतों के हिंदुत्व को किनारे करके और उसकी तुलना ISIS और बोको हराम से की, जिससे हमारी आस्था को बहुत ठेस पहुंची है। तो जी, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? समीक्षा मत करवाइए। आपका कोई प्रश्न हो तो कीजिए। 8 साल नहीं जुटवाया जाता, कोई कुछ कहे उसकी समीक्षा हम करें। हमारे व्यक्तित्व पद का ध्यान रखते हुए आपका कोई प्रश्न हो तो अलग से कीजिए।
आगे विनय गुप्ता श्री पूज्य शंकराचार्य जी को बहुत नमन करते हैं। गुरु जी से मेरा प्रश्न है कि ये जो ब्रह्मा प्रकृति है जो हम देखते हैं और जो जड़ प्रकृति है उसके अंदर क्या अंतर है? कौन सी प्रकृति? पहली ब्रह्मा प्रकृति जो हमको नजर आ रही है, कौन सी प्रकृति? वह बाह्य। और जड़ प्रकृति अगर दिखाई पड़ती है तो अभी जड़ ही है, जो दिखाई पड़े उसका नाम जड़ है। आगे जैसे पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अहम तत्व, महतत्व, अव्यक्त को अष्टधा प्रकृति गीता के 13वें अध्याय में कहा गया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं च अष्टधा प्रकृति का वर्णन है। 8 प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है जो कार्य का जनक हो, उसका नाम प्रकृति। प्रकृति बनो उपादान कारण। आगे पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में अहम तत्व, अहम तत्व के मूल में महतत्व, महतत्व के मूल में अव्यक्त, अव्यक्त के मूल में परमात्म तत्व। या फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और 33 उपनिषद के अनुसार आत्म तत्व, परमात्म तत्व। सन्निकट सविशेष को जन्म देना और सन्निकट निर्विशेष को शेष रखना। सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य है सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति। संहार का प्रलय का रहस्य है सन्निकट निर्विशेष भावापत्ति। मूल में निर्विशेषता की अवधि परमात्मा और सविशेषता की अवधि का नाम है पृथ्वी। सविशेष से निर्विशेष की ओर प्रलय की दशा है, निर्विशेष से सविशेष की ओर सृष्टि की दशा है। आगे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन है। मैं डॉक्टर टी का नाम है, शिक्षिका हूँ हिंदी कॉलेज में। आपसे मेरा प्रश्न है कि अपनी सुविधा के अनुसार परंपराओं और नियमों का बदलाव आज स्त्री अपने परिवार में कर रही है, तो हमारे संस्कार जो हैं या हमारी सनातनी परंपरा कहीं विलुप्त होती जा रही है, जबकि स्त्री को संस्कार और सनातनी परंपरा का संवाहक माना गया है। लेकिन स्त्री शिक्षा जैसे जैसे बढ़ी है, आधुनिकीकरण का चोला स्त्रियों ने पहना है, तो अपने नियमों और परंपराओं की शिथिलताओं को अपनी सुविधा के अनुसार वो बदल रही हैं। तो आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए, तो हमारे संस्कार और सनातनी परंपरा कैसे आगे जाएंगी, कैसे हम अपनी वंशावली को कुछ दे पाएंगे? जय श्री कृष्ण। शंका नहीं, आपने जो पहले कहा वो सिद्धांत है, उसका अनुपालन होना चाहिए। आगे आपका विचार बहुत परिमार्जित है, ठीक। विकास के नाम पर विनाश की ओर अग्रसर होना उचित नहीं। आजकल विकास के नाम पर ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन चारों को अत्यंत कुपित विकृत कर दिया गया है। आजकल के विकास के गर्भ से विस्फोट निकल रहा है। इसलिए अगर व्यक्ति और समाज को स्वस्थ रखना है तो सनातन विधा से ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों विकृत, कुपित, क्षुब्ध न हो। साथ ही साथ देवियों के शील की रक्षा हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो। देवियों के शील और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही कोई विधि निषेध क्रियान्वित हो। नारायण। आगे परम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सिर्फ एक सामान्य प्रश्न है कि एक हिंदू परिवार को किस प्रकार से सनातन धर्म का पालन अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, करना चाहिए? गीता प्रेस से जो विशेषांक निकले हैं उनका कम से कम स्वयं अध्ययन करें, और धर्मांक इत्यादि भी हैं, और अपने परिवार में कम से कम आध घंटे नित्य जितने सदस्य उपस्थित हों बैठें, कम से कम और कुछ ना हो तो 2-4 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। उसके बाद कुशल मंगल पूछें। कल्याण का जो विशेषांक है, और कुछ नहीं तो कुछ
दो चार पृष्ठ पढ़ के सुनावें ताकि घर में धर्म और अध्यात्म का अनुकूल वातावरण बना रहे ना रहे। गुरुदेव को प्रणाम। पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल। गुरुदेव, बहुत समय से हम देखते आ रहे हैं, लगभग 35-36 साल की उम्र हो गई, लेकिन ये सुना जाता है, अभी भी देख रहे हैं कि मंदिरों में लोग जाते हैं, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता और मारपीट हो जाती है। दूसरी बात, हम देखते हैं पुजारी या संत, साधु संत हमारे जो है मंदिरों में रहते हैं और वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म की रक्षा करते हैं और हमें बताते हैं, लेकिन उनके साथ भी ये अत्याचार होता है, उनकी जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं? ऐसा है कि उन्माद का समर्थन नहीं है, लेकिन गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का ध्यान रखना आवश्यक है। हमने संकेत किया विद्युत का उपयोग करना चाहेंगे तो विद्युत के विशेषज्ञों ने जो विधि निषेध की मर्यादा निर्धारित की है उसका अनुपालन करने पर ही विद्युत लाभ दे सकती है, अन्यथा प्राण का अपहरण भी कर सकती है। अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत तो विधा भी शास्त्र सम्मत, फल चाहिए लौकिक तो विधा भी लौकिक। विधि निषेध का अगर शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन करेंगे तो शास्त्र सम्मत फल मिलेगा, लौकिक विधि निषेध का पालन करेंगे तो लौकिक फल मिलेगा। इसलिए विधि निषेध जो है राग द्वेष कोरी भावुकता अविवेक पूर्वक नहीं है, सहिष्णुता की सीमा हो, उचित व्यवहार हो। लेकिन मूर्ति के पास सब अगर पहुंच जाएंगे, हम भी बाहर से ही दर्शन करते हैं, तो मूर्ति में जो सुनिए वैज्ञानिक तथ्य, हर देश में व्यापक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश में व्यापक जो परमात्मा तत्व है, मानसिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में उसको प्रकट किया जाता है। अगर अशुद्ध दशा में पुजारी जो अधिकृत है वो भी पहुंच जाए तो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें प्रतिष्ठित तेज का तिरोधान हो जाता है, उसमें राक्षस इत्यादि जो अशुभ तत्व हैं प्रविष्ट होकर पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। मेरा यह वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने ज्यों के त्यों स्वीकार किया, इसलिए विधि निषेध का अनुपालन हमारे लिए भी आपके लिए भी आवश्यक है। विधि निषेध का अनुपालन करना अपने ऊपर अनुग्रह है, लेकिन विधि निषेध के नाम पर कोई पुजारी पंडित उन्माद का परिचय न दें, यह आवश्यक है। गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का ध्यान रख करके तो विद्युत का उपयोग होगा ना। मंदिर में अर्चा विग्रह में तेज प्रतिष्ठित रहे, सन्निहित रहे, तिरोहित ना हो जाए, अशुभ तत्व का उसमें प्रवेश ना हो जाए। अशुभ तत्व का प्रवेश हो जाने पर वो भूत प्रेत पिशाच मूर्ति में प्रविष्ट होकर चारों ओर विप्लव न पैदा कर दें, यह आवश्यक है। अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत तो विधा का अनुपालन भी शास्त्र सम्मत ही चाहिए। आजकल सेकुलर तंत्र के नाम पर विडंबना यह है कि शास्त्र सम्मत फल चाहिए और विधा चाहिए, विधि निषेध सेकुलर, उससे उन्माद उत्पन्न होता है। लौकिक फल चाहिए तो लौकिक विधि निषेध का पालन कीजिए, अगर शास्त्रीय फल चाहिए तो शास्त्रीय विधि निषेध का अनुपालन कीजिए, लेकिन अनुपालन करने और कराने में मानवोचित शील का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे और ज्ञान भी आवश्यक है। हो गया और कुछ? ठीक है, आप पूछो जी, पूछ कौन है लाल वाले? के चरणों में शत-शत नमन। हिंदू धर्म में विवाह जो है वो कुंडली मिला के करना चाहिए, जन कुंडली या गुण कर्म स्वभाव मिलाकर। कुंडली मिलाने के नाम पर दोनों वृद्ध न हो जाएं, इसका ध्यान रखें। एक व्यक्ति कुंडली मिलाते रहे, अंत में क्या हुआ, वो विवाह के योग्य अवस्था ही नहीं रही। और कुंडली मिलाने के नाम पर विवाह से वंचित न रह जाएं, लेकिन कुंडली का उपहास न करें, उसका भी अपने स्थान पर महत्व है। आगे कुंडली कौन सी कुंडली होगी? जन्म जब माँ के गर्भ में आया या जब उसने यहाँ बाहर जन्म लिया? आपके घर में वही कुंडली होगी जिसको आप निर्णय देंगे। आयु का आकलन गर्भ में प्रवेश से भी होता है और जन्म इधर जन्म, और दोनों सुनिए
क्या हुआ गया? सुनिए, पंचाग्नि विद्या कौन पूछे? पंचाग्नि विद्या का वर्णन उपनिषदों में है। पंचाग्नि विद्या, ये जीव जो है वैराग्य के लिए कहा गया 5 प्रकार की आग में झोंका जाता है। अगर कोई स्वर्ग में है, पुण्य का क्षय हो गया तो मेघमंडल में झोंका जाएगा, फिर वर्षा में, उसके बाद पृथ्वी रूप आग में, उसके बाद पिता रूप आग में, फिर माता रूप आग में, तब जन्म होगा। पंचाग्नि विद्या, इसलिए माँ के गर्भ से जब प्रकट हो गए उसके आधार पर फिर जन्म कुंडली का निर्माण होता है। माँ के पिता के घर में कब प्रविष्ट हुए, माता के घर में कब प्रविष्ट हुए, इसका आकलन तो आजकल कठिन है। इसलिए जिस क्षण जन्म हुआ उसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। साथ ही साथ महाभारत में कहा गया है, एक क्षण में पृथ्वी पर असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, लेकिन सबकी जन्म कुंडली एक जैसी तो नहीं होगी। प्राणी का अर्थ वृक्ष भी, सर्प भी, छुचुंदर भी, नेवला भी, क्या एक क्षण में असंख्य प्राणी उत्पन्न होते हैं। सबके जन्म कुंडली एक जैसी तो नहीं होगी। देश का, काल का कई प्रभाव पड़ता है, साधक बाधक भाव होते हैं, लेकिन ज्योतिष के आधार पर जन्मपत्री बनती है तो कामयाब होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। हो गया? पूछिए क्या? प्रणाम आदरणीय गुरु जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ है। इसमें 30 करोड़ लोग गैर हिंदू हैं और आज जो स्थिति है, हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा समाज जो है एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो 30 करोड़ लोग हैं जो कि गैर हिंदू हैं, क्या वह भी हिंदू में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तभी हिंदू राष्ट्र संपूर्ण रूप से सफल हो पाएगा? गोवंश के प्रति आस्थान्वित रहते हुए रोटी बेटी की परंपरा प्राप्त मर्यादा का निर्वाह करते हुए हिंदू कोई भी हो सकते हैं। गोवंश के प्रति सम्मान रखते हुए रोटी बेटी की मर्यादा परंपरा प्राप्त विधा से निर्वाह करते हुए कोई भी हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। मुस्लिम राष्ट्र की एक देवी ने भी परिकर सहित अपने आप को हिंदू उद्घोषित किया है। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। और अगर कोई मुसलमान भी रहते हैं रहीम रसखान के समान, तो हमें क्या आपत्ति? रहीम रसखान के समान कोई मुसलमान भी रहते हैं तो हमें क्या आपत्ति है? बहुत अच्छी बात। मानवोचित की सीमा में व्यवहार करना तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, दायित्व है। आगे गुरु जी के चरणों में मेरा सबसे नमन। गुरु जी केवल बहुत छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, केवल यदि भगवान और ईश्वर दोनों शब्दों में कुछ अंतर है तो कृपया बताने की कृपा करेंगे। पर्यायवाचक जो शब्द होते हैं उनमें भी अवान्तर अर्थ भेद होता है। जैसे भंवरे को मधुकर कहते हैं, मधुप भी कहते हैं। मधुकर कहते हैं तो कर्तृत्व प्रधान नाम है, मधुप कहते हैं तो भोक्तृत्व प्रधान नाम है। ईश्वर और भगवान, ईश्वर माने नियामक, भगवान माने सदैश्वरी संपन्न। भव का नाम है सदैश्वरी संपन्न। एक अर्थ होने पर भी अवान्तर भेद है। आगे वंदनीय आदरणीय शंकराचार्य जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए मैं डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, एक मेरे मन में एक तकलीफ है, उसको आपसे के द्वारा निर्देश दिलाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू भाई यहाँ सभी वर्ग के छोटे और बड़े व्यवसायी आज मौजूद हैं
और हम थोड़े से प्रलोभन के चित्र हमारा कृष्ण जी का छप जाए, दुर्गा जी का छप जाए, राम जी का, और उसके माध्यम से क्या शायद हम अधिक धन उपार्जन कर सकते हैं, और वो कागज पैरों में जाता है, दुर्गति होती है। संस्कृति और संस्कार के पालन पोषण करने में जो चित्र वो अपने लगाए हुए उन्हें बड़ी तकलीफ और बहुत कष्ट होता है। मैं चाहती हूँ, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ऐसा संदेश दें कि कम से कम हमारी हिंदू संस्कृति और संस्कार की संरक्षण को अगर हम उतना बल न दे सकें तो कम से कम उसकी में विकृति का कारण भी न बने। मैं ऐसा आपके द्वारा एक संदेश चाहती हूँ। मैं सुनिए है, मैं तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था। बस पास में ही अजमल खां पार्क अरोलबाग में घूमने जाता था। प्रायः उत्सव होते रहते थे। उस समय एक प्रस्ताव पारित किया था आयोजकों ने कि ये देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनका तिरस्कार होता है, फाड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, अनुचित है। लेकिन व्यापारियों पर उसका असर नहीं पड़ा। आपका प्रस्ताव बहुत उत्तम है। मैं शंकराचार्य के पद से कहता हूँ, देवी देवता का ऐसा उपयोग न करें कि वो तिरस्कृत हो जाएं, हट जाएं। अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। देवी देवता के नाम से ही काम बन सकता है, उनके रूप का दुरुपयोग न करें। इससे क्या होता है, प्रत्यवाय होता है। देवी देवता का तिरस्कार उचित नहीं है। अपने उत्कर्ष के लिए आवश्यक है कि व्यापार के नाम पर देवी देवता के चित्र का दुरुपयोग ना हो गया। नारायण। जय जगन्नाथ जी। आप सभी से आग्रह है, एक एक करके भगवान नारायण पादुका का पूजन दर्शन करें। कल 11:30 बजे जहाँ महाराज श्री का निवास है, श्री विनय लोहिया जी के निवास स्थान पर पुनः धर्म अध्यात्म राष्ट्र पर संगोष्ठी होगी। आपके मन में जो भी शंका हो, प्रश्न है, आप निवेदन कर सकते हैं। एक एक करके आवे, भगवान नारायण पादुका का दर्शन पूजन एक एक करके करें। पहले माताएं को अवसर दें, उसके बाद भक्त लोग आवे, लाइन में आवे, कतार में आवे, पंक्ति में आवे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे तो YouTube पर गोवर्धन मठ पुरी लिखेंगे तो लगभग 3000 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। महाराज श्री इसरो में, भाभा में, DRDO में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या वर्ल्ड के अलग अलग विद्वानों के जो शंका समाधान किए हैं या उनके प्रवचन हैं, वो आपको मिल जाएगा। YouTube पर गोवर्धन मठ पुरी लिखें। ये चल रहा है। आप सभी से आग्रह, एक एक करके लाइन बना ले, लाइन बना ले, सबको मौका दें भगवान नारायण पादुका का दर्शन करने के लिए। कर दो। सभी से निवेदन है कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो कृपया यहाँ आगे आ जाएं और लाइन में जो नारायण पादुका है उनका यहाँ पर दर्शन पूजन हो जाएगा। भीड़ अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे वॉलंटियर यहाँ आ जाए और लाइन से एक तरफ से दर्शन करके दूसरी तरफ को निकल जाए। उपवन और परिवर्तन दी चेंज के जो भी वॉलंटियर्स हैं वो कृपया यहाँ आगे मंच के पास आ जाए ताकि यहाँ